हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं परीक्षा परिणाम का ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। तो साथियों, मैं आपके लिए तैयार हूं एक बड़ी खुशखबरी लेकर के। आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और बड़ी घोषणा करते हुए गहलोत सरकार ने कहा है कि 30,000 पदों पर भर्ती करवाएगा। RSMSB ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान हो गया है आचार संहिता लगने से पहले। लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है तो इससे आगे नई भर्तियों की घोषणा कर पाना शायद इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भर्तियां बैकडेट में प्रस्तावित की जा चुकी हैं, अभी तक और भी संभावनाएं हैं कि और बड़ी भर्तियों की घोषणा हो सकती है। तो आप सभी साथी इस जो सूचना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एक बहुत बड़ी भर्ती 5,000 से 6,000 पदों पर पशु परिचर की भर्ती आपके सामने आई है और इसमें जो योग्यता है वो भी बहुत नॉर्मल योग्यता है। तो आप सभी साथी इसके लिए मेरे हिसाब से एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो मैं बात करता हूं, 30,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। कितने हजार वैकेंसी? 30,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लगभग 6,000 वैकेंसी तो पशु परिचर की निकली है। पशु परिचर, ये पशु परिचर क्या होता है इस पर डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अभी एक बार आप इतना समझ लीजिए कि 6,000 वैकेंसी, 6,000 पदों पर भर्ती निकली है पशु परिचर के पदों पर। और ये बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा है गहलोत सरकार की ओर से। आचार संहिता से तुरंत पहले ये घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि अभी जो 4th ग्रेड कर्मचारी, मैं यूँ कह सकता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती थी उसके भी पदों में इजाफा किया गया है और वो भर्ती अब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती बन गई है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचर की इस खास वैकेंसी पर। तो आपके सामने वैकेंसी की विज्ञप्ति आपके सामने मौजूद है, देखिएगा, पढ़िएगा और उसके हिसाब से आपको तय करना है कि कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए, कौन कौन साथी इसके लिए एलिजिबल है। तो समझिएगा, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर की तरफ से भर्ती की घोषणा हो गई है और भर्ती आपके सामने है। पद का नाम है पशु परिचर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पद का नाम क्या है? पशु परिचर। पद का नाम पशु परिचर है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या 5281 है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या 653 है और कुल मिलाकर के पद हो जाते हैं आपके 5934। कुल मिलाकर के पद कितने हो जाते हैं? 5934। इसलिए साथियों ध्यान देना है। ये देखिए, पशु परिचर पद का नाम 5281 अनुसूचित क्षेत्र के, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं उनकी संख्या है। और 653 वैकेंसी हैं अनुसूचित क्षेत्र की और कुल मिलाकर की वैकेंसी हो जाती हैं 5934 वैकेंसी। आवेदन कैसे किया जाएगा? आवेदन के लिए भी आप समझ लीजिएगा। इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी योग्यता को लेकर के बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी योग्यता क्या है उस पर आ जाते हैं। पहले सीधा एक बार देखिएगा, देखिएगा साथियों, योग्यता की बात हो तो आपको मेरे हिसाब से 10वीं पास विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। मैं आपको आराम से इसकी योग्यता दिखा देता हूं, थोड़ा गौर करके देखिएगा। देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य का मतलब 10वीं पास, सेकेंडरी का मतलब 10वीं पास की बात हो रही है साथियों। तो 10वीं पास जो विद्यार्थी है, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन में, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल उन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य शर्त है, बिल्कुल होती है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, इन नियमों के उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ये आपको एक बात, बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो विद्यार्थी 10वीं के एग्जाम में बैठने वाला है वो विद्यार्थी भी क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, सेकेंडरी दे रखा है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी 10वीं कक्षा पास जिसने कर रखी हो या 10वीं कक्षा में जो अपियर विद्यार्थी है वो भी ये फॉर्म लगा सकता है। 6,000 वैकेंसी है साथियों, 6,000 वैकेंसी, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले ध्यान रखिएगा, इसका जो चयन है वो कैसे होगा। देखिएगा,
मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। पहले एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू टाइप होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों चीज़ों के लिए उसे उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लिखित परीक्षा का या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, ये बोर्ड के पास में है ये अथॉरिटी कि साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों तरीकों को अपनाया जाएगा। संकुचित चयन एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता निम्न लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए आपकी एक लिखित परीक्षा होनी है। क्या होनी है? लिखित परीक्षा होनी है। ये बहुत बड़ी घोषणा है आपके लिए। बड़ी सिंपल सी योग्यता है, जो योग्यता सभी विद्यार्थियों ने मेरे हिसाब से पूर्ण कर रखी है। ठीक है, आवेदकों को परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित अनिवार्य है। यानी जब आपकी एग्ज़ाम होगी, ये एग्ज़ाम भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, अप्रैल से मई के बीच में इसकी 2024 में इसकी एग्ज़ाम हो जानी है। ये आज ही नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इसकी एग्ज़ाम कब होनी है। साथियों देखिएगा, इसकी एग्ज़ाम कब होनी है, इस बात को भी आप एक बार पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के नोटिफिकेशन में आपके सामने आ चुका है कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। ये देखिएगा, एग्ज़ाम से संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023, पदों की संख्या 5934। अप्रैल से जून के बीच में एग्जाम होनी है साथियों। ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो आपके सामने देखो, आज की डेट है 9/10/2023। तो याद रखिएगा, ये वैकेंसी आपके सामने आ गई है और इसकी एग्ज़ाम भी निर्धारित कर दी गई है। अप्रैल से लेकर के जून के मध्य 2024 तक ये एक परीक्षा हो जानी है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। सब लोग जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए और मेहनत करते रहिए। मेरे हिसाब से ये भर्ती आप सभी के लिए है। चलिए, इसमें कुछ और नई चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है और इसमें हमारे लायक कौन कौन सी चीज़ें इसमें और हैं। योग्यता की बात हो गई है साथियों। अब आपको देखना है जो आवेदन है वो आवेदन कैसे होगा। आयु सीमा कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से 40 तक जो आपकी निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाती है वो तो छूट है ही है साथियों। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे अनुसूचित SC/ST को 5 वर्ष की छूट है साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो आपकी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग महिलाओं को मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। बहुत बड़ा एक आपको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अवसर दिया जा रहा है। इस भर्ती में आप आराम से अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। आगे देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों, देखो इसमें जो है आपका जो पंजीयन शुल्क है वो भी मात्र 100 रुपये है, वो भी केवल 100 रुपये है। परीक्षा का माह और दिनांक वो वेबसाइट पर आपको फिर से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर से इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रवेश पत्र भी आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पदों को ज़रूर अच्छे से देख लेना कि कौन से कहाँ से मुझे फॉर्म लगाना है और किस में कितने पद हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके देखिएगा। पशु परिचर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न अनुसार है। देखिएगा एक बार, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर 5281 वैकेंसी है, जिनमें 1334 वैकेंसी सामान्य के लिए है। महिलाओं में अगर मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, सामान्य में अगर देखा जाए जनरल की वैकेंसी है 1334 वैकेंसी। अनुसूचित ST की अनुसूचित जाति SC की जो वैकेंसी है वो 586 वैकेंसी है। ST की वैकेंसी 440 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 769 वैकेंसी है। और अति पिछड़ा वर्ग जिसमें MBC आता है आपका 185 सीटें हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, 369 वैकेंसी इसमें आपके लिए हैं। और 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उनके लिए 17 वैकेंसी इसमें निर्धारित की गई हैं। अगर आप थोड़ा आगे चल करके देखोगे साथियों तो इनका जो है वो आपका एकदम क्लियरली आपके सामने विशेष योग्य जन के लिए भी दे रखा है, अलग अलग सीटों का आवंटन कर रखा है। अनुसूचित क्षेत्र जो हैं आपके
वहाँ पर भी कुल मिलाकर के 653 वैकेंसी हैं और अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है, डिवीजन दे रखा है आपके सामने। देख करके फॉर्म भरिएगा, समझ करके फॉर्म भरिएगा कि कौन से आपको लगाना है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से फॉर्म भरिएगा। दोस्तों ध्यान देने लायक बात यह है कि जो आपके इसकी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो एक बार देख लीजिएगा। SSO ID के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक को 600 रुपये फीस चुकानी होगी। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवेदक को 400 रुपये की फीस जमा करानी होगी। दिव्यांग जन के लिए भी आपको 400 रुपये की फीस जमा करानी होगी। उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं अपना करियर और सुनिश्चित कर सकते हैं अपना फॉर्म, अपना पद। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।